जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। इससे पूरे की जो क्लास थी उसमें हमने मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध था उसका हमने अध्ययन किया था। उसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी क्लास थी उसका अध्ययन हमने पूर्ण किया था। उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन वो पीछे की जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनमें पूछे गए थे उनका अध्ययन किया था। और आज हम दिल्ली सल्तनत के रणथंभौर और जालौर के साथ जो संबंध है उनका हम अध्ययन वो करेंगे। और आगे भी इसी प्रकार की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड शॉर्ट रूप में आपको जो क्लासें हैं वो मिलती रहेंगी। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके और आप समय पर वो क्लास देख सको। और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास वो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रणथंभौर और जालौर। जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन की प्रसिद्ध उक्ति है कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर उसको जो महत्व नहीं देता। ये जो उक्ति है वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने कही थी। रणथंभौर दुर्ग से घेरा नहीं उठाने की जो सलाह है वो मलिक अहमद चप ने जलालुद्दीन को दी थी। जलालुद्दीन के अभियानों का जो वर्णन है वो अमीर खुसरो की रचना मिफ्ताह उल फुतूह में मिलता है। अमीर के गुरु का नाम राघव देव था। ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा ये जो उक्ति है जलालुद्दीन की ये भी बहुत बार पूछी हुई है एग्जाम्स में। और ये जाइन दुर्ग वाला कि रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी वो किसे कहा जाता है ये भी पूछा हुआ है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अमीर द्वारा करवाए गए कोटिजन्य यज्ञ का जो पूरी तरह वो विश्व रूप था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के जाइन दुर्ग पर आक्रमण के समय यहाँ का जो अमीर का सेनानायक है वो गुरुदास सैनी है वो मारा गया था। अपनी दिग्विजय की नीति के दौरान अमीर ने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया था। ये प्रश्न जो ये भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में। रणथंभौर के शासक वल्हण या वल्लन देव के समय इल्तुतमिश ने 1226 में पहली बार आक्रमण किया। रणथंभौर के शासक वीर नारायण को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया था। ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने हरिराज के विरुद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी थी। अमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे और 16 युद्धों में वह विजयी रहा था। इसको आपको ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है कि अमीर ने कुल कितने युद्ध लड़े और कितने युद्धों में वह विजयी रहा था। तो इन दोनों प्रश्नों के जो आंसर वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमीर देव चौहान की जो जानकारी है देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमीर देव चौहान की जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें पहला है हमीर महाकाव्य। इसको नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। ये यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ये नमन नहीं है, नयन चंद्र सूरी है। इसको आप नयन चंद्र सूरी पढ़ोगे, नयन चंद्र सूरी। ये यहाँ पे मैं की जगह ये होगा नयन चंद्र सूरी। दूसरा है हमीर रासो का जो लेखक है वो जोधराज है। हमीर बंधन इसका लेखक अमृत कैलाश है। हमीरायण का पांडव व्यास है। हमीर हट का चंद्रशेखर है और सूरजन चरित्र का लेखक है वो चंद्र
शेखर है, इन दोनों का चंद्रशेखर है ये, हमीर हट का और सुरजन चरित्र। इनको आपको ध्यान में रखना। ये जो महाकाव्य इनका नाम देकर आपको इनके जो लेखक हैं, ये जो इस महाकाव्य को किसने लिखा था ये पूछ सकते हैं। पीछे की जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हुई है उनमें भी इसको पूछा गया था, तो इनको आप सभी को ध्यान में रखना है। हमीर ने अलाउद्दीन के सेनापतियों मोहम्मद शाह की हेब्रू, बर्क, इल्चक, कामरू को आश्रय दिया था। मोहम्मद शाह अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिबना को लेकर भाग गया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान 1299 के समय सेनापति उलोग खां, अलप खां व नुसरत खां थे। हमीर के सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह थे, जिसमें भीम सिंह है वो शहीद हो गया था। ये प्रश्न ये वही पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के दौरान उनके सेनापति है वो कौन थे। हमीर के दो सेनापति भोजराज व प्रतीप सिंह थे। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति और नुसरत खां मारा गया था। भैरव यंत्र, टिकुलिया, मरकरी यंत्र, मगरत, मजनी सेवात आदि युद्ध में पत्थर फेंकने वाले यंत्रों के नाम है। इनको आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पुटअप हो सकता है एग्जाम में। इन यंत्रों के नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये युद्ध में पत्थर फेंकने वाले यंत्रों के नाम हैं। हमीर से विश्वासघात या गद्दारी करने वाले सेनानायक में रणमल और रतिपाल और सर्जन शाह थे। हमीर का सेनापति सर्जन शाह ने खाद्य सामग्री में हड्डियां मिला दी थी। हमीर के पिता की 32 खंबिया छतरी को न्याय की छतरी है वो कहा जाता है। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का जो अधिकार वो 11 जुलाई 1301 को हो गया था। रणथंभौर दुर्ग विजय के बाद अलाउद्दीन ने कहा था, आज कुफर का गढ़ वो मुस्लिम हो गया, और ऐसी ही युक्ति औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर भी कही थी कि आज कुफर का दरवाजा है वो टूट गया है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ संकलित कर दिया आपके सामने ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब इसमें आपको अंतर करना है कि रणथंभौर दुर्ग के विजय के बाद अलाउद्दीन ने क्या कहा था और औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में क्या कहा था। तो रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने ये कहा था, आज कुफर का गढ़ मुस्लिम हो गया है। कुफर का गढ़ और कुफर का दरवाज़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दरवाज़ा है औरंगजेब वाले में और अलाउद्दीन वाले में है गढ़। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक को याद रख लीजिए, दूसरी वो अपने आप याद हो जाएगी। यानी दूसरे में अंतर अगर आप कर लोगे तो आप एग्जाम में सही प्रश्न की तरफ यानी सही उत्तर की तरफ आप चले जाओगे। तो इन दोनों में से आपको एक को याद रखना है, दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको एक साथ दोनों को यहाँ पे दोनों उक्तियों को आपके सामने पेश मैंने किया है। हमीर की रानी रंगदेवी ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध दोहा, जो कि एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, ये दोहा निम्न प्रकार से है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीर हट के बारे में ये उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम्स में पुटअप हो सकती है। जालौर, अब हम अध्ययन करेंगे जालौर के साथ दिल्ली सल्तनत के संबंध। जालौर की चौहान शाखा का जो प्रथम संस्थापक है वो कीर्तिपाल था। जालौर दुर्ग को सुवर्णगिरी या सोनगढ़ भी कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख में जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर का उल्लेख है वो मिलता है। मोहम्मद नैन सिंह ने कीर्तिपाल के बारे में कहा था कि तू एक महान शासक है, यानी मोहम्मद नैन सिंह में कीर्तिपाल ने मोहम्मद नैन सिंह ने कीर्तिपाल को एक महान शासक बताया है।
जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। अलाउद्दीन व कानड़दे के बीच संघर्ष का उल्लेख कानड़दे प्रबंध, विरमदेव सोनगरारी वात, तारीख ए फरिश्ता, अमीर खुसरो बर्नी की रचनाओं में मिलता है। अलाउद्दीन की जालोर पर पहले आक्रमण के समय ऐन उन मुल्क मुल्तानी 1305 फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन का सेनापति था। कानड़दे प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण हेतु अपनी नौकरानी गुल-ए-बिहिश्त के नेतृत्व में सेना भेजी थी। 1308 ईस्वी में जालोर अभियान के समय अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गोर्ग था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सिवाना का दुर्गाधिपति सातलदेव था। सिवाना का जो साका वो 1308 ईस्वी में हुआ था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। सिवाना दुर्ग का गद्दार वो बावले पंवार था, ये भी पूछा हुआ है। इसके अलावा सिवाना दुर्ग का जो साका वो कब हुआ था, ये भी पूछा हुआ है। सिवाना दुर्ग में जौहर रानी मैनादे के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम वो खैराबाद रख दिया था, ये भी पूछा हुआ, इसको आपको ध्यान में रखना है। जालोर दुर्ग का जो गद्दार है वो भिक्का दैया था। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। जालोर दुर्ग का गद्दार भिक्का दैया था। वीरमदेव व फिरोजा के एक तरफा प्रेम प्रसंग का जो उल्लेख है वो कानड़दे और मनोतनैणसी में मिलता है। जालोर दुर्ग का जो साका वो 1311 ईस्वी में हुआ था। जालोर दुर्ग में जौहर रानी जैतलदे के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रखा था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखना आपको। मारवाड़ के राजाओं के जो शरणस्थली है वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, ये भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ, बार बार ये रिपीट भी हो रहा है। राइयों रा भाव रातों बिता, इस लोकते का जो संबंध है वो जालोर दुर्ग से है। जालोर दुर्ग की रक्षार्थ शहीद होने वाले क्षत्रियों में कंदाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, अर्जुन, लोणकर्ण आदि थे। तो इस प्रकार से आज हमने दिल्ली सल्तनत के रणथंभौर और जालोर के साथ संबंध है उनका हमने अध्ययन किया है। इसमें जितनी भी स्लाइड मैंने बनाई है वो पूरी की पूरी स्लाइड है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इनमें एक भी जो फैक्ट है वो अनावश्यक नहीं है और एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे के सारे फैक्ट हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो आप इन क्लासों को देखते रहिए और याद करते रहिए और अपने दोस्तों मित्रों में इन क्लासों को आप शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।